हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे GICLT 2018 का क्वेश्चन पेपर। आज हमारा पार्ट 2 है। इसके पहले हम पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो उसके आगे फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 71 इज सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड इज। अब आपसे यहाँ पे पूछा है सेमी एसेंशियल, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। अब आप अमाइनो एसिड क्या हो गया? प्रोटीन की आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई। बॉडी में कुछ अमाइनो एसिड है जो कि बॉडी हमारी फॉर्म करती है, तो उसकी हमको नीड नहीं है, वो बॉडी खुद बना लेती है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब जो हमारी बॉडी नहीं बना पाती है उसको हम कैसे लेंगे? डाइट के थ्रू लेंगे, तो वो एसेंशियल हो गया हमारे लिए, तो उनको बोलेंगे एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो 10 आते हैं हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड और 10 आते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो ये 10 में आपका है एसेंशियल अमाइनो एसिड में आर्जिनिन, वैलिन, हिस्टिडिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनाइलएलेनिन, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। अब इसमें से आर्जिनिन और हिस्टिडिन है, ये सेमी एसेंशियल है, मतलब हमारी बॉडी कुछ हद तक इसको बना लेती है। कई बार होता है इसके प्रिकर्सर की कमी हो गई, तब बॉडी नहीं बना पा रही है या उतने सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बना पा रही है, तो इसलिए हम इसको सेमी एसेंशियल बोलते हैं कि हाँ कुछ हद तक ये बन जाते हैं बॉडी में। तो हमारे दो अमाइनो एसिड आर्जिनिन और हिस्टिडिन ये हमारे सेमी एसेंशियल हैं। तो आपसे पूछा हुआ है, इसमें आपको सिर्फ आर्जिनिन दिया है तो आप आर्जिनिन को टिक करोगे। क्लियर? और बाकी ये सारे आपके नॉन एसेंशियल है। तो एग्जाम में एसेंशियल नॉन एसेंशियल भी पूछ सकता है, सेमी एसेंशियल भी आपसे पूछ सकता है, तो यहां से 3 क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, द लेंथ वाइज इंटरकनेक्टिंग लूप्स इन निट्स आर रिफर्ड टू एज। यहाँ पे क्या पूछा? लेंथ वाइज। अब किसने पूछा है? निट्स में। निट्स मतलब क्या होगा? जो बुने हुए कपड़े। एक आपका होता है वीविंग, एक होता है निटिंग। वीविंग मतलब जो हम नॉर्मल कपड़े पहनते हो गर्मियों में, आप वो वीविंग के थ्रू बनते हैं, और जो आप जाड़े में कपड़े पहनते हो, स्वेटर पहनते हो, वो वीविंग के थ्रू बनता है। स्वेटर वीविंग होती है, तो यहाँ पे वीविंग की बात कर रहा है। वीविंग में जो आपका लेंथ वाइज होता है उसको वेल्स बोलते हैं, और जो क्रॉस वाइज होता है उसको कोर्स बोलते हैं। वेल्स और कोर्स, यही आपका वीविंग में हम बात करें तो वाप लेंथ वाइज हो गया, क्रॉस वाइज वेफ्ट हो गया। नीटिंग में ये चीज लेंथ वाइज वेल हो गया, और आपका जो हॉरिजॉन्टल हो गया वो कोर्स हो गया। अब यहाँ पे लेंथ वाइज पूछा है निट्स में, तो क्या हो गया? वेल, तो आपका वेल करेक्ट। तो इससे कंफ्यूज मत करिएगा नीटिंग और वीविंग में। पहले तो आपको कॉन्सेप्ट ये देखना है कि नीटिंग की बात कर रहा है कि वीविंग की बात कर रहा है। नेक्स्ट, द मेन स्टिच यूज्ड इन कांथा ऑफ बंगाल एम्ब्रॉयडरी। तो इसमें आपकी रनिंग स्टिच यूज होती है। इसमें हम पैच वर्क करते हैं रनिंग स्टिच के थ्रू। यहाँ से और भी क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ कांथा भी बहुत बार पूछता है। लैप कांथा, और कांथा, दुजनी, सुजनी, आशीलता, बेटन, रुमाल। तो इसमें से पूछ लेगा कौन सा कांथा है, नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और किसका क्या मीनिंग है। तो लैप कांथा जो होता है ये क्विल्ट होता है, रजाई एक तरीके से। और कांथा क्या है? पिलो। दुर्जनी क्या है? थैलिया, मतलब एक पाउच टाइप से। एंड सुजनी क्या हो गया? बेडशीट, बेड कवर। आरशीलता जो आपका मेकअप, टॉयलेटरीज, एसेसरीज हो गई, उन सब के लिए यूज होता है। मिरर कवर हो गया। बेटन बुक कवर के लिए हो गया। एंड रुमाल हैंकरचीफ हो गया। क्लियर? और इसका जो कल की मोटिफ है, कल की मोटिफ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से आपके काफी सारे क्वेश्चन, और इसमें रनिंग स्टिच यूज होती है, ये रनिंग स्टिच के थ्रू। क्लियर? नेक्स्ट, लॉन्ग लेंथ फाइबर को हम फिलामेंट बोलते हैं, और स्मॉल फाइबर जो होते हैं वो स्टेपल फाइबर होते हैं। साइंस ऑफ सिल्क सेरीकल्चर। जेस्टेशनल पीरियड आपका 280 डेज। द एज ऑफ द 4 मंथ बेबीज वेट। बेबी का वेट एट बर्थ कितना होता है? 3.5 kg या 7.5 पाउंड्स। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ये एवरेज बात हो रही है। 3.3 किलो का बच्चा होता है, अगर हम पाउंड में बोले तो 7.5 पाउंड्स।
4 महीने में या 6 महीने में इसका वेट डबल हो जाता है और 1 साल में इसका वेट आपका ट्रिपल हो जाता है और 2 साल में 4 टाइम्स हो जाता है। क्लियर? सो आंसर आपका ए, 4 महीने में डबल हो जाएगा। ओवम 28 डेज में मैच्योर होता है, 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। सीडीपी आपका कब स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 1952। सेप्सिस, ये मैंने आपको वीडियो करवाया हुआ है पूरा, प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो इसमें क्या है? कीपिंग आउट, यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत गलत करते हैं, वो रिमूवल करते हैं, कीपिंग आउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? ये पूरा प्रिंसिपल का मैंने क्लासेस लिए हुआ है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लास्ट में इसका लिंक रहेगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। किंडरगार्टन किसने दिया है? फ्रोबेल। देन आपको ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट करना है। सबसे पहले क्या होगा? ओव्यूलेशन होता है, देन फर्टिलाइजेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन तब होगा तब सेक्स का डिटर्मिनेशन होगा, तुरंत ही हो जाता है कि बॉय होगा कि गर्ल होगा, देन फिर वो जाके इम्प्लांट होगा। तो आपका 1 2 3 एंड 3, ये है 3 एंड 4th इम्प्लांट। ठीक है, तो 2 4 3 1, 2 4 3 1। क्लियर? बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, जब बच्चा फर्स्ट क्राई करता है तो उसका क्या होता है? ब्रीदिंग प्रोसेस स्टिमुलेट करता है। अब यहाँ पे थॉर्नडाइक के आपके लॉ पूछे हुए हैं, तो थॉर्नडाइक के पहले हम लॉ देख लेते हैं। थॉर्नडाइक ने क्या दिया हुआ है? लर्निंग के लॉ दिए हैं। 3 इनके मेजर लॉ हैं और 5 इनके सेकेंडरी लॉ हैं। तो ये मेजर लॉ ही कई बार पूछता है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। इसके अलावा ये आपके सेकेंडरी लॉ हैं। तो अब आप देख लीजिए, इसमें से सेकेंडरी लॉ पूछ रहा है, तो एक्सरसाइज, इफेक्ट और रेडीनेस प्राइमरी हो गया, ये आपका सेकेंडरी हो गया। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ मेंटल सेट। क्लियर? आईक्यू कितना होता है जीनियस का? मोर देन 140। अब यहाँ पे आपको थ्योरिस्ट दिए हैं और उनकी थ्योरी दी है। वाइगोत्स्की क्या है? सोशियो कल्चरल। एरिक्सन की क्या है? साइको सोशल। प्याजे ने कॉग्निटिव दी है और फ्रूइड की साइको एनालिटिकल। सो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, एन्यूरेसिस क्या है? एन्यूरेसिस होता है बेड वेटिंग। ये बच्चों में डिसऑर्डर, बिहेवियर डिसऑर्डर हो गए कि भाई रात में वो टॉयलेट कर देते हैं, तो उसको बेड वेटिंग, इसको बोलते हैं एन्यूरेसिस। कुछ और भी यहाँ पे टर्म्स हैं, बेड वेटिंग होगी, एन्यूरेसिस। स्लीप डिसऑर्डर को हम बोलते हैं पैरासोमनिया। सारे स्लीप ऑर्डर को आप मिला के पैरासोमनिया बोलोगे, भाई सोते में बड़बड़ा रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर कोई भी स्लीप डिसऑर्डर तो पैरासोमनिया। अब अगर सोते में वो चल रहे हैं, स्लीप वॉकिंग, तो उसको बोलते हैं सोमनम्बुलिज्म। और अगर किसी किसी को टेंडेंसी होती है कि मॉल में जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, चोरी करने की, ऐसे बस एक डिसऑर्डर टाइप से होता है, तो कैलेप्टोमेनिया बोलते हैं इसको, कैलेप्टोमेनिया। क्लियर? तो यहां से भी क्वेश्चन आपसे फ्रेम हो सकता है। सो आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी है? एल्बर्ट बंदूरा ने। इनकी स्टेजेस देख लेते हैं। इन्होंने 4 स्टेजेस की बात करी है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। रिप्रोडक्शन या प्रोडक्शन बोल सकते हैं। तो पहले क्या होता है, जब आप लर्निंग करते हो, पहले आप अटेंशन देते हो किसी चीज को, फिर रिटेन करते हो, फिर उसको रिप्रोड्यूस करते हो उस चीज को, फिर आप अगर वो अच्छा होता है आप मोटिवेट होते हो, तो आप फिर से अगेन अगेन उस चीज को करते हो। तो सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी है? एल्बर्ट बंदूरा ने। कलर ब्लाइंडनेस क्या है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। देन recommendation of banning admission test, textbook and homework for preschool children was made by। अब किसने मना किया कि भैया बच्चों की आप एडमिशन, मतलब कि एडमिशन टेस्ट मत लो, उनका वर्कलोड कम रहा है? ये यशपाल कमेटी ने बोला है। 1993 में ये आई थी। इनका टाइटल था लर्निंग विदाउट बर्डन।
तो ये इनका टाइटल इंपॉर्टेंट है, लर्निंग विदाउट बर्डन, यशपाल जी ने बोला है, इनकी कमेटी ने 1993 में आई थी। क्लियर? तो आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ब्रेन का डेवलपमेंट 90% कब होता है? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है इस सेंस में, क्योंकि बुक में आपका आंसर दे रहा है 6 ईयर्स, और अगर आप गूगल करेंगे तो 5 ईयर्स आएगा। तो अगर इसका आपको एग्जैक्ट आंसर किसी को भी पता है तो वो मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में बताए। बुक में 6 ईयर्स आ रहा है और गूगल करने पे 5 ईयर्स आ रहा है, तो थोड़ा सा ये डाउटफुल है आंसर। इसको हम अभी मूव करते हैं। अगर आप में से किसी को भी आंसर पता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। मॉलिक्यूल ऑफ हेरिडिटी क्या है? डीएनए। ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है। फाइन 5 years old children are able to cut paper along a straight line with scissor। तो इसकी क्या है? फाइन मोटर स्किल जब डेवलप हो जाती है तो वो ऐसे महीन काम कर सकता है बच्चा। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी है? ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर ने दी है। अगर हम बोले क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी है तो पैवलव ने, और हायरार्की ऑफ नीड्स मैस्लो की है। एम्पावरमेंट क्या हो गया? एसेट भी हो गया, नॉलेज भी हो गया, एटीट्यूड, हर चीज का एम्पावरमेंट की बात हो रही है। अब ये आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए आ रहे हैं एक्सटेंशन टीचिंग के, ये नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन आया हुआ है। आपको सीधे से क्या करना है, आपको ये पढ़ लेना है, एडकास AIDCKASE, इस सीक्वेंस को आप लर्न कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसी सीक्वेंस को आप लर्न करेंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा, AIDCKASE। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ये किस में आया है, किस 5 ईयर प्लान में आया है? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में ये आया है। तो इसको लर्न करने के लिए आप लर्न कर सकते हो। 9वीं ना से नारी, नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो ना से 9वीं, ना से नारी। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब थी? 97 से 2002। ठीक है, 97 से 2002। नेक्स्ट, अब ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है प्रोजेक्ट। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा इसके ऑप्शंस करेक्ट नहीं है उस हिसाब से, क्योंकि सेवाग्राम और आपका गुड़गांव ये दोनों की दोनों 1920 है, और ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। और सबसे लास्ट में आपकी इटावा आएगी, तो 4th तो आपकी सबसे लास्ट में आएगी, और फर्स्ट में आपकी ये दोनों साथ में होनी चाहिए, सेवाग्राम और गुरुग्राम। तो इन्होंने क्या दिया, सेवाग्राम को पहले दे दिया, इस हिसाब से हमको बी लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है ऑप्शंस। बैरियर कौन सा नहीं है कम्युनिकेशन का इसमें से? तो इनकम ग्रुप बैरियर नहीं है। नॉइज बैरियर होता है, लैंग्वेज भी बैरियर है, बोर्डम, आपको बोर हो तो भी आपको कम्युनिकेशन में बातचीत समझ में नहीं आएगी। कम्युनिटी डेवलपमेंट हैज ग्रोन आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ, किसका कॉन्सेप्ट इससे विकसित हुआ है? आपका एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ? एक्सटेंशन एजुकेशन के कॉन्सेप्ट से। प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना, ये क्या है? एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। अब यहाँ पे कौन सा करेक्टली नॉट करेक्ट है, ये आपको नॉट पे ध्यान देना है। होम विजिट इंडिविजुअल होती है, टेलीविजन आपका मास है, सेमिनार भी आपका मास में होता है, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन ये आपका इंडिविजुअल नहीं है, ये ग्रुप में होता है। डेमोन्स्ट्रेशन रिजल्ट हो या मेथड हो आप ग्रुप में ही करते हो। 4th आपका इनकरेक्ट हो गया, ये गलत है। अब यहाँ पे आपको एक्सटेंशन प्रोसेस की सीक्वेंस लगानी है, तो इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो, SOTER। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर एंड 5 नंबर। तो आप देखेंगे आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, नेशनल एक्सटेंशन सिस्टम ये कब स्टार्ट हुआ था? 53 में, 2 अक्टूबर 53 में। पहले आपका 2 अक्टूबर 52 में आया है CDP, इसमें आपका CDP आया है, उसके बाद ही उसी का एक्सटेंशन प्रोग्राम 53 में ये आया है।
अब कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है, तो पहले हम सारी डेट्स देख लेते हैं, फिर हम इसको देखेंगे। तो ह्यूमन राइट्स डे, ये फर्स्ट वाला वीडियो में कुछ थोड़ा सा देख लीजिएगा, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स डे क्या है आपका 10 दिसंबर, रेड क्रॉस डे आपका 8 मई, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर, वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 मार्च है, नेशनल कंज्यूमर डे बोलेंगे तो 24 दिसंबर, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, अर्थ डे 22 अप्रैल। तो ये सारे डे आपके इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर सकते हैं। क्लियर? तो आपके ये दोनों गलत हैं, 3 और 4, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एबीसी का क्या मतलब होता है? अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर। जो पोस्टर में एबीसी है उसका मतलब अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर। लास्ट पीपल, जो कि किसी भी नई चीज को अडॉप्ट करते सबसे लास्ट में, लेगार्ड्स, पिछलग्गू। एरिस्टोटल में 3 आपके एलिमेंट्स हैं, स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस। ह्यूमन मोटिवेशन किसने दिया था? मैस्लो ने, अभी हमने आपको बताया था इसके पहले। स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग, पैवलव का क्लासिकल कंडीशनिंग, पियाजे ने स्टेजेस दिए हैं आपकी कॉग्निटिव थ्योरी की। मैस्लो की सबसे स्टेजेस भी आपसे कई बार पूछता है, तो 5 स्टेजेस की बात करते हैं। सबसे पहले हमारी फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट होनी चाहिए, फिर सेफ्टी, हम सिक्योरिटी की बात करते हैं 3rd नंबर पे, लव, बिलोंगिंगनेस, फिर सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये भी आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आ सकता है। सैनिटेशन, कंजर्वेशन, वाटर सप्लाई, ये आपका पंचायत, ग्राम पंचायत का वर्क है। सो ये आपका सेकंड पार्ट फिनिश होता है। अब हम थर्ड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के संग, और प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। और आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं आप उसको भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।